इधर आइए। बाबा आपसे कुशलता पूछना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुशल और अकुशल दोनों के आधार हैं। इसलिए बाबा आज के 5000 वर्ष पहले मैं रेवा नदी के तट पर आपको मिला था। तब मैं छोटा था, बाबा बड़े थे। बाबा के कंधों में बैठकर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा में किया करता था। बाबा तीर्थाटन करते थे, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जब जाते थे तो हमें कंधों में बैठाल कर ले जाते थे। विचार करता हूं, अब तो बाबा निर्बल हो गए, वैसे कंधों में बैठ सकता भी शक्ति है नहीं बैठ सकता। अच्छा कोई बात नहीं। जब बाबा देखिए, बाबा नाती को कंधे में ही क्यों बैठालते हैं? बाबा नाती को कंधे में इसीलिए बैठालते हैं कि वही नाती जब बड़ा हो जाता है तो बाबा के लिए कंधा बन जाता है। क्या बनता है? वही नाती कंधा बनता है। हाँ, कैसे? बाबा वयोवृद्ध हो जाते हैं, बाबा के हाथ पैर कपने लगते हैं, बाबा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो बाबा बैठे होते हैं तैयार, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं निकलता। उसी समय दौड़ कर नाती आता है और कहता है बाबा कहाँ जाना था? अमुक जगह जाना था। कहना कैसे जाओगे? कहना कैसे जाएं? तो नाती कहता है बाबा मैं आपको ले चलता हूँ। करता क्या है, बाबा के हाथ को अपने कंधे में रख लेता है और करता ये है कि बाबा पीछे पीछे, नाती आगे आगे, बाबा को यथा स्थान पहुंचा देता है। के बाबा ठीक हो? हाँ अच्छा ये बताओ बाबा, जब जब आप हमको मिले हैं उपहार स्वरूप कुछ न कुछ आप लाए हैं। आज उपहार में क्या लाए हैं आप हमारे लिए? लाए कुछ? लाए आज जो है अयोध्या से दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण को लाए हैं। बेटा इन्हें प्रणाम करो और तुम इन्हें आशीर्वाद दो। पद सरोज में ले दो भाई, बाबा बालक तो बहुत सुंदर है ये, हैं? कहां से लाए ये? कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग, इधर आ जाओ बाबा। इनके कोमल अंग, कमलवत आंखें, इनकी शुंडाकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंब की छवि अनंत बल जाए। बाबा क्या कहूं इनकी सुंदरता, क्या कहूं इनकी सुंदरता। लख लख माने देखकर मेरी बाणी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा ये कौन है? विद्या से ये शून्य नहीं है। ये मैंने कैसे जाना कि विद्या से ये शून्य नहीं है? ये बालक तो मुझे अभी मिले हैं, मैंने कैसे जान लिया कि विद्या से ये शून्य नहीं है? ये तो आप ही समझो। अरे हम तो समझेंगे, इनकी मस्तिष्क रेखा देख ली होगी आपने। हैं? मस्तिष्क रेखा देख ली होगी। ना मस्तिष्क की रेखा नहीं देखी। हाँ। मैं कोई कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूँ। ठीक है, मैं कैसा ब्राह्मण हूँ बताया? आप कोई देखा है? ऐसा ब्राह्मण हूं मैं। अच्छा हाँ, मैं कर्मकांड नहीं देखता, किसी को देखकर विचारता नहीं हूं कि तुम कैसे हो। मैंने क्या देखा? हाँ। मैंने ये देखा, जब इन बालकों ने मुझे प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ। प्रणाम करने का क्या क्रम है? बाएं से बाएं और दाहिने से दाहिना। अगर छूता है तो जान लेना कि व्यक्ति ये जानता है, और जानता है तो मैंने कह दिया। क्या कह दिया? विद्या से ये शून्य नहीं है। अब दूसरा बिंदु है मेरा कि धन से भी ये न्यून नहीं है। अब ये कैसे मैंने जाना कि धन से ये न्यून नहीं है? अच्छा कैसे जाना मैंने? क्योंकि चेहरा बता देता है चेहरा मनुष्य नहीं। का कि ये धनवान है या निर्धन है। अच्छा महाराज, मैं चेहरा एरा तो मैं देख नहीं पाता, ना हाथ देख पाता, लेकिन मेरी और इसके पहले हमने मेरी अपनी हाँ। गणित है। मेरी क्या गणित है? विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून नहीं है। तो मैंने कैसे जाना? क्योंकि इन बालकों के मस्तक के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर क्रीट, और क्रीट में जो मणि लगी है वो मणि बतलाती है कि साधारण राजकुमार नहीं है, ये किसी चक्रवर्ती राजा के राजकुमार हैं। तो बाबा विद्या से ये शून्य नहीं है, धन से भी ये न्यून नहीं है, तो किस प्रदेश के रहने वाले बल विद्या के ये भौन कौशिक कुंवर रावरे
कौन कौन है बाबा? इन बालकों का क्या परिचय है? ये अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम है और ये लक्ष्मण है। इन्हें आशीर्वाद दो। ये राम, ये लक्ष्मण। राजा दशरथ के कोई पुत्र ही नहीं था, 2 पुत्र हैं, 4 है। 4 है। हाँ। देखिए ईश्वर की कृपा, भगवान कृपा नहीं करता तो नहीं करता, और जब ईश्वर कृपा करता है तो क्या करता है? ईश्वर नहीं देता तो नहीं देता, और ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा, ईश्वर देता छप्पर फाड़ के है, ईश्वर जब लेता है तब चमड़ी उधेड़ के लेता है ना। ये चमड़ी उधेड़ने की स्थिति मैं समाप्त कर दूंगा। इसके लिए मनु स्मृत पढ़नी पड़ेगी, और मनु स्मृत का एक सूत्र कहता है, यदि व्यक्ति अपनी कमाई का दशांश निकाल देता है तो उसे चमड़ी उधेड़ने की स्थिति समाप्त हो जाती है। जैसे आपने 100 रुपए पैदा किए तो 10 रुपए राम काज के लिए निकाल देना चाहिए। अगर 1000 पैदा किए तो 100 निकाल देना चाहिए, और अगर 1000 पैदा 10,000 पैदा किए तो 1000 निकाल देना चाहिए, और इस पैसे को इकट्ठा करना चाहिए। और इकट्ठा करके जब ये साल में रामलीला होती है, या श्रीमद् भागवत कथा होती है, या किसी मंदिर का निर्माण होता है, या किसी गरीब कन्या का विवाह होता है, उस स्थान पर इस पैसे को लगा देना चाहिए। तो आपकी जो ये क्या चमड़ी उधेड़ने वाली स्थिति है, ये सदैव सदैव के लिए क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी बाबा। तो हाँ। 4 बार आशीर्वाद जल्दी दे दे क्या? हाँ, इन्हें आशीर्वाद दो। बहुत जल्दी है का? नहीं, जल्दी नहीं है, इसलिए कि तुम छोटे हो हमसे। हाँ? आशीर्वाद हमने तुम्हें हम दिया। आशीर्वाद दे दे, तुम लोग जाओ और हम यहाँ बने रहे। नहीं नहीं, आप गलत, अच्छा दिमाग लगा आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हम हमारा ये जाने नहीं आशीर्वाद देंगे है। आपको भी, आप भी रहेंगे। ठीक है, चलो आगे। अच्छा, आशीर्वाद देता हूँ, आप कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ चीजें देखूंगा तो तब तो आशीर्वाद हाँ, दे चलो दूं। देख लो। अगर आशीर्वाद नहीं जल्दी इनको दे देंगे और थोड़ी देर में ये बन गए भस्मासुर। नहीं, कैसे बन जाएंगे? अरे भस्मासुर कैसे बन गया था? अरे फिर हम तो खड़े हैं, नहीं भस्मासुर ने बने। क्या किया था? भस्मासुर ने भगवान की तपस्या तो की थी, भगवान आए आशीर्वाद दे दिया, और जब आशीर्वाद दे दिया तो उसने क्या कहा? कहाँ जा रहे हो भगवान? कल जा रहा हूँ। कल कहाँ? कल आशीर्वाद दे तो दिया। अरे कल आशीर्वाद तो दे दिया, इसका परीक्षण कौन करवाएगा? हैं? भगवान शंकर आगे आगे हो, भस्मासुर पीछे पीछे आशीर्वाद दे दो, जल्दी दे दो। जल्दी आशीर्वाद कोई बढ़ रहा है क्या? तो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि अपने बाबा पर विश्वास बाबा, नहीं है? हमें आप पर बहुत भरोसा है। आशीर्वाद दो इन्हें। आशीर्वाद हम दे देंगे, हमें पता है जब आशीर्वाद हम आपको बुलाएंगे तो आपका आता और पता दोनों नहीं होगा। हम जानते हैं ना, हमें क्या बता रहे हो बाबा? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण बालक हूँ, आप ब्रह्मर्षि बने हैं, दोनों में अंतर है। आप क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं। हाँ, सही है। आप क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है, और मैं जन्मना गया ब्राह्मणों, जन्मना गया, मैं जन्म से ब्राह्मण। अंतर है दोनों में। चलो आप कह दो, जल्दी मैं कर देता हूँ, लेकिन प्रसंग को जोड़ने दिया करो। देखिए हम प्रसंग जोड़ रहे थे इसको कि आप 2 को लाए, क्रम संख्या में क्या जो है इनके बालकों का परिचय है? क्या परिचय है इनका क्रम संख्या में? राम और लक्ष्मण। क्रम संख्या में 1 राम, और 3। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है बाबा, 1 और 3 और 2 और 4। 4 1 धन 3 बराबर 4 4, और 2 धन 4 बराबर 6 अच्छा, 4 क्या है? वेद और 6 क्या है? पुराण 6 है शास्त्र। शास्त्र। हाँ, 6 है बाबा 6 शास्त्र है। हाँ, शास्त्र 6 है शास्त्र, और 4 है पुराण। वेद। पहले पुराण 3 ही थे, पहले जो है वेद 3 ही थे। वेद हाँ। कितने थे? 3 वेद थे 3, और फिर 3 वेदों में एक वेद हमारे बाबा अथर्वा लाए, जिनके नाम पर उस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। 4 वेद, 4 वेदों में कितनी ऋचाएं हैं? 1 लाख ऋचाएं हैं। और चारों वेदों को कितने कांडों में बांटा गया? 3 कांडों में बांटा गया। पहला कांड है कर्म कांड, दूसरा कांड है उपासना कांड, तीसरा कांड है ज्ञान कांड। कर्म कांड में कितनी ऋचाएं हैं? 80,000 ऋचाएं हैं। उपासना कांड में कितनी ऋचाएं हैं? 16,000 ऋचाएं हैं।
ज्ञान कांड में कितनी ऋचाएं हैं? 4000 ऋचाएं हैं। 80 16 96 और 4 1 लाख। एक धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य बराबर एक ने भी शून्य जोड़ो एक ही रहेगा। तो शास्त्र कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है। वेद विद धातु से बना है और वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। और ज्ञान कौन है? तो शास्त्र कहता है ज्ञान विराग सकल गुण ऐना और तिनको हम देखा भरी नैना। बाबा बात ये थी। चलो आप कहते हो आशीर्वाद मैं दे देता हूँ, लेकिन बाद में देखना ये भस्मासुर बने ना। ठीक है, ये बालक तो ठीक लग रहा है। ये बालक ठीक इसलिए लग रहा है कि देखो ये बालक दोनों पैरों को जोड़ कर खड़ा है, हाथ जोड़ कर खड़ा है। इसको देखो ये कितना टेढ़ा बालक है, देख लो तुम, दूर से बता देंगे उनको। दोनों पैर जब किसी बड़ों के सामने खड़ा हुआ जाता है तो आपने बताया नहीं कैसे खड़ा हुआ जाता है। बड़ों के सामने जब खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? ऐसे सावधान मुद्रा में है और दोनों हाथों को जोड़ कर खड़े होते हैं। दोनों हाथों को तोड़ कर नहीं खड़े होते। लेकिन चलो ये तुम्हारी शिक्षा है अपनी, आप जानो। लेकिन मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आप कह रहे हैं क्योंकि हमारे आपके रक्तिम संबंध है, इसलिए बाबा मैं आशीर्वाद से अलंकृत करता हूं इनको। मैया कौशल्या द्वारा पोषित विमल पाटका के मंजुल पारिजात प्यारे राम, निज भ्रात हृदय में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं को ने आज तक अयोध्या के उच्च राज प्रसादों में अपना जीवन व्यतीत किया है। आगे का जीवन कंटकमय है, कठिन पथ है। राम सौमित्र लक्ष्मण यदि धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे हाथों में फफोले पड़ जाए तो अभी राम सौमित्र लक्ष्मण तुम्हारे मुख से आहा नामक शब्द उद्घोषित नहीं होना चाहिए। अब मेरा सुंदर सा आशीर्वाद है तुम दोनों बंधुओं के लिए। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यास से अधर शिशक्ति अंतस। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं ये जीव धरा के, देख रहा हूं ये जीव धरा के तुमसे कितनी आस लगाए और पलक पावड़े बिछा चुके हैं, निज नयनों के स्वप्न सजाए। उन सपनों की सौगंध तुम्हें है राघव, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है। अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को जो घेरे उन पुरुषों पर बच उठाना। पाकर तुमको हुए सातक ये मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर शिशक्ते अमतस। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा। युग बीतेंगे राघव, युग बीतेंगे, किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से भी बढ़कर बहबो राम तुम्हारा होगा और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा। छात्र वंश के गर्वीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे राघव, तुम्हें वंश की आन कहेंगे। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे राघव। बाबा चिरंजीवी इन बालकों को आशीर्वाद दे दिया है मैंने, अब इनको ले जाओ, ठीक है। कहीं इनकी एक क्षण बाबा, बाबा मुझे लगता है ये बालक है चोर, है चोर। अब तुम्हें लग रहा है, हमारी समझ में तो नहीं है। नहीं है, नहीं। और शास्त्र क्या कहता है? क्या कहता है? राजत राज समाज मोह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चोर। ये साधारण चोर नहीं है बाबा। साधारण चोर चुराता है क्या? धन, संपत्ति और पैसे आदि आदि आभूषण। लेकिन ये कैसे चोर हैं? ये नेत्रों को ही चुरा लेते हैं। ये अच्छा बाबा है चोर।
और इनके गुरु हो तुम, तो तुम का भयो? अगर हम चोर हुए तो तुम भी तो हमारे नाती हो। नहीं बाबा, अभी हमसे आप दूर हो। हैं? बहुरी बिलो की विदेही सनो कहो काही अति भीरो पूछत जान अजान जिमो व्याप्यो कोप शरीरो। शिरध्वज, ये तड़क भड़क कैसी विदे है, ये तड़क भड़क कैसी विदे है, तोड़ास से सजी हुई हर गली गली हर गेगे, ये तड़क भड़क कैसी विदे, ये नगर है ना पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी, इंद्रपुरी लज्जित होती, लख सज धज आज जनक इसकी, सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम उत्साह भरा, मिथिला के कण कण में विदेह है छटा है ओज खड़ा, क्यों उमड़ अचानक पड़ी यहाँ सुधा धार चश्मित विदेह, ये तड़क भड़क कैसी बीते, शीघ्राशीघ्र मुझे अवगत कराए। हरो चार कहे जनक सुनाए जय कारण महीप सब आए। हेलो, और ये 100 रुपए की पदमुद्राएं नरेंद्र कुमार ट्रेडर्स, सब्जी के फुटकर एवं थोक विक्रेता, जिसके प्रोप्राइटर है नरेंद्र कुमार एटेलिया बाजा। संपर्क करने के लिए जिनका मोबाइल नंबर है 81 87 94 55 40, और ये 50 रुपए की पदमुद्राएं महावीर चाचा पछरिया, जो कि ग्राम पंचायत एटेलिया बाजा से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, और ये 50 रुपए की पदमुद्राएं पृथ्वीराज राजपूत अमूंद भगवान परशुराम के चरणों में अर्पित करते हैं। सभी सज्जनों को मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु, और कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया अज गौ सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, क्या शिरध्वज? और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया, सोनति बचन पे आनत निहारे देखे चापो खंड मही डारे। शिरध्वज, शोक महाशोक, ये तुमने क्या करवा डाला? भगवान शंकर के आयुध को तोड़वा करके चाप खंड मही डाले, पृथ्वी में भिखवा दिया तुमने। क्या शिरध्वज तुम्हारे यहाँ 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर तुम इनकी स्मृत स्त्री बनवा करके तुम इनको श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके शिरध्वज, नहीं कर सके ऐसा तुम, हैं? शिरध्वज, ये वही अजगौ है, ये वही अजगौ है जब त्रिलोक में एक ही शब्द गूंज रहा था, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, तपरासुर से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस समय कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, सभी देवता भाग करके भगवान ब्रह्मा की शरण में गए थे, और ब्रह्मा जी से कहा था कि तपरासुर से भगवान रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तपरासुर से रक्षा तभी हो सकती है जब महात्मा दधीच अपनी अस्थियों को दान में दे दे। उनकी अस्थियों से जो धनुष बनेगा, उस धनुष से भगवान शंकर तपरासुर का अंत करेंगे। अर्थात ब्रह्मा जी सहित सभी देवता कहाँ गए? महात्मा दधीच के पास गए, और महात्मा दधीच से कहा, भगवान हमें ये अस्थियां अपनी दे दो, तपरासुर के वध के लिए
ये आपकी त्रिलोक की रक्षा के लिए आपकी स्त्रियां काम आएंगी। उस महात्मा ने एक क्षण भी देर नहीं लगाई और क्या किया, कहा कि अगर त्रिलोक की रक्षा के लिए मेरी अस्थियां काम आ जाए तो ले जाओ। उस महात्मा ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से ब्रह्म में लीन कर लिया और कहा अस्थियां ले जाओ। अस्थियां विश्वकर्मा को दी गई। विश्वकर्मा से अस्थियां कहाँ गई? विश्वकर्मा और शेष नाग की सहायता से 3 शस्त्र और 1 अस्त्र का निर्माण हुआ। अजगौ, सारंग, गांडीव और एक वज्र का निर्माण हुआ। और ये वही अजगौ है जो भगवान शंकर को दिया गया और भगवान शंकर ने इसकी अजगौ की सहायता से त्रिपुरासुर की 3 पुरियों का समापन किया और धर्म की स्थापना की है। त्राईमाम का शब्द समाप्त हो गया। आज वही अजगौ के, आज वही महात्मा दधिच के प्राण इसी अजगौ में नहीं थे, इसीलिए इसका एक नाम है पिनाक। क्या नाम है? पिनाक। इसी में प्राण नहीं थे। आज इसे तोड़ करके, टूटने का कष्ट नहीं है, तोड़ करके इसे चाप खंड मही डारे पृथ्वी में फेंकवा दिया गया। क्यों? क्या अजगौ के साथ ऐसा ही होना चाहिए? जब इसमें प्राण थे तो इसे, जब संसार का एक नियम है कि गरीब से गरीब या अत्याचारी से अत्याचारी या पापाचारी से पापाचारी या दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी इस संसार में जब मरेगा तो मरने के बाद उससे सभी बैर भाव समाप्त कर दिए जाएंगे। और क्या किया जाएगा? उसे कुशासन दिया जाएगा, उसे अर्थी दी जाएगी, उसे कफन से लपेटा जाएगा, उसको फूलों से आच्छादित किया जाएगा और 4 लोग कंधों में रख कर लेकर चलेंगे और क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। क्या ये अजगौ के साथ नहीं होना था? होना था अजगौ, है होना था शिरध्वज, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने चाप खंड पृथ्वी में तोड़वा कर जमीन में फेंकवा दिया। ये हमारे अजगौ का अनादर है जो तुमने किया। चला गया, त्रिभुवन का रक्षक चला गया, चला गया त्रिभुवन का रक्षक। ये त्रिभुवन का रक्षक था और चला गया हम लोगों के बीच से। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हे अजगौ, क्या मैं तुम्हें ईश्वर को नहीं जानता हूँ? क्या तेरी महिमा को नहीं जानता हूँ? सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता? ये आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे। क्या दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मैं तेरा दास नहीं था? तीर तुम्हारे ना रहने की आंखों में तिनके सा करके, हैं सेवक पुत्र हितैषी घर के। लेने को बदला, लेने को बदला पहलूंगा। ये शक्ति न कोई रोक सकेगी। मेरे उर अंतर की ज्वाला रह रहे कर जीवन भर दहकेगी। बैरी तोड़ गया संग तेरा, पर मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? आश्रयहीन असु जगत में दानवता का तम छाया था। संतों की रक्षा का सार्थक मंत्र तुम्ही ने बतलाया था।
तुमसे पहले भी पतझड़ था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंस था मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। अजगो विश्वास करो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई नेपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा सबसे पहले ये राजा, नहीं छोड़ा जाएगा। आतिश बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनको धनुष कहीं तोरा। बोल बोल सिरथट, किसने तोड़ा ये छंडवा प्रचंड, किसने कर दिया इसके खंड खंड, शीघ्र बोल शीघ्र, नहीं तो देगी। बेग दिखाओ मूड नती आजू, उल्टे मह गए तब लग राजू। बेग दिखाओ, शीघ्र शीघ्र उसे दिखलाया जाए धनुष तोड़ने वाला कौन, नहीं तो जाऊंगा हिमालय, लाऊंगा वहां से हिंसकाएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में, देखता हूं कहां का तू राजा कहलाता है। उल्टा हो मही, जहां तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलट पुलट कर दूंगा। तेरी प्रजा का जीवन, तेरी प्रजा का जीवन मैं अस्त व्यस्त कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। सिरध्वज अस्त व्यस्त कर दूंगा। सा भाई बिलो की लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे ब्रह्मनाथ जी, भूत धावन भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका दासी होगा नाथ, जिस पर आप जैसे संत महात्माओं की कृपा होगी, जिसने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया होगा, संतों की कृपा होगी। ये कार्य केवल वही कर सकता है, अन्यंत्र दूसरा कोई नहीं। हे भृगनाथ जी, नाथी शंभु धने भंजन हारा, हुई है क्यों एके दासी तुम्हारा। भूत धवन भोलेनाथ का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा नाथ। किसी भी धनुष तोड़ने वाला भी कोई सो प्यारा ही होगा, जिसने ये अपराधी किया, वही दासी तुम्हारा ही होगा। कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वही कब किसी से डर सकता, कि जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। कि
सुका है करिए के मोही बारी बारी बिने वहो मोनी तो ही। आपकी जो आज्ञा हो ये राम वही कार्य करे। राघव, तुम मुझसे आज्ञा मांग रहे हो। आय सुका कही किन मोही। राघव, मैंने 2 बिंदु दिए थे राजा जनक को। मेरा पहला बिंदु था राजा जनक से कि कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने भगवान शंकर के धनुष का तोड़ा है, किसने तोड़ा है, अर्थात उसका नाम पूछा था मैंने सोचा कि नाम राजा जनक बतला देगा, लेकिन राजा जनक ने नाम नहीं बताया। तो मैंने सोचा हो सकता है राजा जनक से वो धनुष तोड़ने वाला ज्यादा बलशाली है, इसलिए राजा जनक नाम नहीं बताना चाहता। तो मैंने कहा कि अगर नाम नहीं बताना चाहते तो बेग दिखाओ, वो दिखाया जाए, अर्थात उसके रूप को दिखाया जाए, रूप दिखा दो। अगर तुम भी नाम नहीं बताना चाहते तो रूप बता दो। अमुक ने तोड़ा है, अमुक ने, बस आपका काम खत्म और मेरा काम प्रारंभ। वैसे हमने आपको संकेत कर दिया है। संकेत तो किया है, लेकिन जो संकेत कहने का भाव समझदार को इशारा ही काफी हुआ करता है। क्या संकेत कर दिया है आपने? हमने जो कहा है समझदार सब समझ गए। कोई नहीं समझा है। क्यों? क्योंकि तुम कहते जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। ठीक है, तो आप वही कर महात्मा सकता है। तो क्या जिस पर ब्राह्मण की कृपा होगी वो क्या भगवान शंकर के धनुष को तोड़ेगा क्या? तुमने तो जो कहा है वो क्या कहा है तुमने? हुई है केहू एक दास हमारा दास होगा। कौन? केहू क्या है? केहू क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? केहू अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और केहू से निश्चित नहीं किया जा सकता कि धनुष किसने तोड़ा है। हमने कहा था अगर धनुष तोड़ा है, तुम कहते हो केहू हुई है, केहू एक दास हमारा, और मैं कहता हूं कि नर सहस्त्र मां सुनो पुरारी होए को एक धर्मव्रति धारी धर्मशील कोटिक महको विषय विमुख विराट कोट विषय रक्ति क्या ज्ञानवंत कोटिक महको है जीवन मुक्त सुकत कोल है। आदि आदि कितने कौ हैं? इन कौ वो कौन कौ है? स्पष्ट हो सकता है? नहीं। राघव, तुम्हारी बहुत रहस्यमयी वाणी है और इस रहस्यमयी वाणी का प्रयोग मेरे सम्मुख मत करो राघव। हैं? स्पष्ट बताओ। मैंने पूछा था नाम, बता दिया केहू। अच्छा ठीक है, आगे चलो। हमने पूछा रूप। नाम से क्या होता है? नाम से व्यक्ति जाना जाता है और रूप से व्यक्ति पहचाना जा सकता है। 2 अंतर है। नाम से जाना जाता है और रूप से पहचाना जाता है। इसलिए बेटा तुम कह रहे हो दास, ये दास प्रथा ब्राह्मणों ने नहीं चलवाई। ये दास प्रथा क्षत्रियों क्या हुआ करती है, राजाओं क्या हुआ करती है। जिसको मन आया बरियाई सेवा करवाया और सेवा करने वाले को दास नामक संज्ञा से विभूषित कर दिया। लेकिन वही व्यक्ति जब एक ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण उसे दास नामक संज्ञा नहीं देता। क्या देता है व्यास जी? क्या देता है व्यास जी? बताइए। सेवक सोज कारी सिबिका आरी करनी करिए डराए। सुनो राम, जब ब्राह्मण की वही सेवा करता है अच्छा, तो ब्राह्मण उसे दास नहीं कहता। क्या कहता है? सेवक। क्या कहता है? और सेवक सो जो करे सेवकाई या सेवकाई का कार्य तो किया नहीं जा रहा है कि भाई सेवकाई का काम हो। यहाँ तो धनुष तोड़कर जमीन में फेंक दिया गया है, चाप खंड मही डारे हैं। अच्छा काम तो हमारी दृष्टि में किया नहीं गया। चलो, हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में अच्छा हो। तो सुनो राघव, सुनो राम, वो सेवक कैसा? सुनो राम, वो सेवक कैसा
गुरुद्रोह करे अमन में, सेवक के भाव न हो मन में, कभी न डूबे गुरु प्रेम में, भरे हलहाल जैसा सुनहु राम वो सेवक कैसा। इन रागों में लिप्त न हूंगा राघव, इन रागों में लिप्त न हूंगा, और आज सतर तुमको कर दूंगा, मद मकरंद चूस कर उसके, अरे कर दूं नटफन जैसा सुनहु राम वो सेवक कैसा। इसे फरसे की धार देख ले, देख ले, फिर बोलना कि वही है केवल दास हमारा है। अच्छा, इसमें भी धार है। इस फरसे की धार देख ले और मरण काल की घड़ी सोच ले, विश्वनाथ का दोही सहस्त्रबाहु सब जैसा सुनहु राम वो सेवक कैसा। राघव अगर वो सेवक है तो इन चरणों की करे सेवकाई। यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है, यहाँ तो अरि का कार्य किया गया है। तो अर करनी कर करे चढ़ाई, दो दो हाथों हम भी देखे किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया है। हाँ सेवक जी, से आप- सुनहु राम सोनहु राम जई शिव धन तोरा, सही सिबाहु समो सो रिपु मोरा। सुनहु राम जय शिव धन तोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वो मेरा साधारण कोट का रिप नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का बैरी नहीं है, वो मेरा साधारण कोट का शत्रु नहीं है। ऐसा है सहस्त्रबाहु शम शौरिप मोरा, वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है, रिपु है, बैरी है। जैसे मैंने सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं को इस परश के माध्यम से ध्वंस कर दिया था, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाऊ, सो बिलक, बिलक माने अलग की, तो वो समाज से बिलक हो जाए, अलग हो जाए, या बिहाय समाजा, या समाज ही चली जाए। या समाज चली जाएगी तो यहाँ रह जाएगा कौन? यहाँ वही रह जाएगा राघव जिसको तुम कहते हुई है क्यों एक दास हमारा। उसको मैं भी तो देखूं जिसने पिया है सिंगनी मैया का दूध और सिंगनी मैया ने पाला है नहर को। मैं भी तो देखूं कौन है वो को राघव, मैं भी तो देखूं। अगर मेरे दोनों निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक मैं भीषण घोषणा करने जा रहा हूं। क्या भीषण घोषणा क्या है मेरी? बिल्कुल न बताओ। तुम्हारे जइए सब, अगर धनुष तोड़ने वाला मुझे नहीं मिला तो मारे जइए सब सब सब, कोई नहीं बचेगा, सबको मैं दंडित करूंगा, सबको, ये बात बिल्कुल कोई नहीं बचेगा ये राघव। बात बिल्कुल सही है कि राजा मारे जाएंगे, राजकुमार तो सुरक्षित है। सुरक्षित अभी तक है, लेकिन जब देखूंगा कि राजा राजाओं मारे जाए, बाबा मारे जाए, मुझसे कोई ठीक है, राजकुमार सुरक्षित है ना? लेकिन अच्छा, राजकुमार- राजकुमार जब हम देखेंगे राजाओं से बात नहीं बन रही है तो मैं नीचे और आऊंगा, कैसा रहेगा? हैं? फिर उनको मारूंगा। चलो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर अपमाने। हालो, और ये 100 रुपए की पदमुद्राएं मैया जी नोमरे भगवान परशुराम के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समाज में बैठे हुए देश देशांतर के आए हुए निर्पाल, देश देशांतर से पधारे हुए समस्त लोगों ने समाज के मध्य भगवान परशुराम जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के उपरांत शायद सबने विचार भी किया होगा। जिस समय मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी की वार्ता को जब मैंने सुना तो मैं विचार करने लगा, क्योंकि महाराज के द्वारा एक घोषणा की गई, बोले सुनहु राम जैसे धन तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिप मोरा। जिसने इस धनुष का खंडन किया है वह महेश्वती के महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। द्वितीय पुनः फिर कहा गया,
धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से विलग नहीं हुआ या समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? बोले सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा। या तो समाज धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग कर दे या धनुष तोड़ने वाला स्वयं समाज से विलग हो जाए, अलग हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तब कब? जब वो अलग ना हुआ तब नत मारे जय है सब राजा। जितने राजा यहां विराजमान है वो सब राजा मार दिए जाएंगे यदि ऐसा नहीं हुआ तब। मैं विचार करने लगा, महाराज के द्वारा क्रोध के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, केवल क्रोध के माध्यम से, जबकि इनमें वो सामर्थ्य है कि दूसरे मार्ग से भी ये धनुष तोड़ने वाले को जान सकते थे, लेकिन मार्ग इनके द्वारा क्रोध का अपनाया गया। तो यहां मैं विचार करने लगा कि आप जैसा साधक सिद्ध और सुजान व्यक्तित्व वाला आज अन्य मार्गों को छोड़कर केवल क्रोध के मार्ग का सहारा क्यों ले रहा है? संसार का साधारण सा प्राणी यदि कोई क्रोध के मार्ग का सहारा ले तो ये विषय ना सोचने का है ना विचार करने का है, लेकिन सामर्थ्यवान होने के बाद यदि वो क्रोध का सहारा ले तो ये विषय सोचने और विचारने का है। शास्त्र कहता है जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो सुजान कोटि में आते हैं, बोले वो क्या करते हैं? बोले कौतुक देखे, कौतुक अर्थात खेल खेल में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बोले कौतुक देखे शैल वन पर्वतों पर, वनों में, भूधर भूर निदान, पृथ्वी में, पाताल में कहा क्या हो रहा है वह मात्र साधक सिद्ध सुजान लोग बिना क्रोध किए दूसरे मार्ग से जान लेते हैं। पूछा गया ज्ञानियों से कि ऐसा मार्ग कौन है भाई? चलो हम क्रोध के मार्ग से ना जाने तो कोई ऐसा मार्ग और होगा। तो बताया गया कि एक मार्ग है ध्यान। साधक सिद्ध सुजान कोटि के जो होते हैं उन्हें ना क्रोध करने की आवश्यकता है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। ध्यान लगाए और ध्यान के माध्यम से ये जान ले कि धनुष का खंडन किसने किया है। क्योंकि आप उस कोटि के हैं तो आप ध्यान लगाकर जान सकते थे। दूसरा, चलो ध्यान नहीं लगाया तो विचारों की श्रृंखला से जान लिया जा सकता है, क्योंकि धरती पर यदि परमात्मा आया है तो ज्ञानियों ने, जो साधक हैं, उन्होंने विचारों की श्रृंखला में यह जान लिया, विचार करने के पश्चात कि वह परमात्मा का अवतार कहां हुआ है, विहार कहां कर रहा है। तो आपने ना ध्यान किया, ना विचारों की श्रृंखला से जानना चाहा, आपने क्रोध का मार्ग अपना लिया। जबकि शास्त्र कहता है काम क्रोध मद लोभ और नाथ नरक के, ये मार्ग साधारण थोड़ी है, ये मार्ग वहां ले जाता है जहां संसार का प्राणी जाना नहीं चाहता। और आप आज उसी मार्ग को अपना रहे हैं, तो इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, इसलिए मुझे विचार करना पड़ रहा है। कोई भी बैठा हुआ समाज का निर्पाल यदि ये बात कहता तो शायद ये हमें विचार ना करना पड़ता, लेकिन चलो ये इनका विषय है, जिस विषय से ये जानना चाहे ये इनका विषय है। लेकिन अब विचार मैं कर रहा हूं, इनके क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना। यदि धनुष ना टूटा होता तो शायद आज ये क्रोध ना करते। तो क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना, और यदि महाराज केवल धनुष का टूटना है तो बहुधन भी तोरे लड़काई। लड़काई अवस्था में
मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, कोटि नहीं, कोई गणना नहीं। बहुत धन भी तोरे लड़काई, कब? लड़काई अवस्था में। तो कब हऊ न असरस की न गोसाई। हे गोसाई, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हे गोसाई, आपने ऐसी रिस कभी नहीं की जैसी रिस आज आप कर रहे हैं। तो मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है कि आज ऐसी रिस क्यों की जा रही, और धनुया टूटी तब क्यों नहीं हुई, और आज क्यों की जा रही है? तो क्या मुझे लग रहा है ममता है? क्या इनके जीवन में अभी ममता है? ये मेरे हृदय में विचार आ रहा है। तो यह धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष में इतनी ममता होने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूं। विद्युता की आग उगलने वाले क्षत्रिय राजकुमार, जिस सुरक्षित सीमा को तुम पार करना चाहते हो, यह सुरक्षित सीमा तुम्हारे लिए दुष्कर है। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान शंकर की शपथ ली है कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे अमानवीय मर्यादा रहित बालक का प्रवेश इस क्षेत्र में कदापि नहीं होने दूंगा। मानता हूं कि तुम्हारा जन्म भगवान भास्कर के पवित्र कुल में है। तुम बल विक्रम में प्रभात रात के समान हो, लेकिन फिर भी हमारे जैसे विशेष ऋषियों के सन्मुख तुम्हारा टिक पाना संभव नहीं, असंभव है बेटा, असंभव। इसलिए बेटे बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। क्यों? शेष विश्व फन भरे, शेष विश्व फन भरे, तऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए, डंक अधगर गगरी छलकती जाए। पानी से भरी हुई आधी गगरी छलकती है, यह मुझको उपदेश दे रहा है। इससे ये भी निश्चित होता है कि अपने घर में पिता को भी उपदेश देता होगा, नहीं देता होगा? देता होगा। देखिए, प्रथम बात इसने रखी, प्रथम श्रृंखला में प्रथम बात रखी कि मारे जाइए सब राजा पर बड़ा जोर दिया इसने। सब राजा क्यों मारे जाएंगे? तो सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 ही प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना क्या है? मित्र है। और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो अपना क्या है? अपना मित्र है। शत्रु का शत्रु अपना मित्र है। अपना शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और अपने शत्रु का जो मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है, धनुष तोड़ने वाले को लुकाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि धनुष किसने तोड़ा है? तो किसी ने भी समाज में उठकर ये नहीं कहा कि महात्मन धनुष अमुक ने तोड़ा है। हो सकता है कि मेरे क्रियाकलाप में परिवर्तन हो जाता उसको देखकर, लेकिन किसी ने भी नहीं बदलाया, इसलिए यहाँ उसको छिपाया जा रहा है। तो कौन सा कार्य किया जा रहा है? ये अरिमित्र का कार्य किया जा रहा है, शत्रु मित्र का कार्य किया जा रहा है। और शत्रु मित्र क्या होता है? अपना शत्रु होता है। ठीक है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तो ये सभी अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी को छिपाना भी क्या है? अपराध है। तो इसलिए मारे जाइए सब राजा। पहला बिंदु मेरा। दूसरा बिंदु, तुमने कहा कि आपको ध्यान से जान लेना चाहिए, विचार करके जान लेना चाहिए। अरे मुझे जानने की आवश्यकता क्या है? मुझे कोई जानने की आवश्यकता नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। अरे धनुष तोड़ने वाला मेरे सन्मुख आकर स्वयं कहेगा। मैं कोई साधारण दंडाधिकारी थोड़ा हूं तो ध्यान लगाऊं उसके लिए और विचार करूं ना। वो स्वयं आकर मेरे सामने कहेगा, मैं अपराधी नाथ तुम्हारा, मैं इस प्रकार का दंडाधिकारी हूं। न मुझे ध्यान की आवश्यकता है, न विचार की आवश्यकता है। वैसे जो सूर्य में संयम कर लेता है,
उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्यात संयमात भुवनम ज्ञानम, जो सूर्य में संयम कर लेता है तो शास्त्र कहता है कि उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। जो बालक कह रहा था उन सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जो ये पढ़ रहा था कि जथा सुवंजन अन्य दृगि साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल भर भूतल भूरी, हाँ क्या है पहाड़ों में भी क्या छिपा है सब कुछ पता चल जाता है? लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आकर मुझसे कहेगा कि नाथ अपराधी मैं हूं। जैसे बाबा के पास लोग पहुंच रहे हैं, योगी के पास क्या कहते हैं, अपराधी मैं हूं। क्यों? क्योंकि बाहर रहेंगे तो बचेंगे नहीं और अंदर ही प्राण बच सकते हैं, तो लोग भाग रहे हैं, अपराधी भाग रहे। वैसे ही आके हमसे कहेगा वो कि मैं अपराधी, नाथ तुम्हारा, मैं हूं आपका अपराधी, बचाओ भगवान, है? तो इसलिए हमें उसके जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहते हो क्रोध कर रहे हो, क्रोध से जान लेना चाहिए, क्रोध से जानकारी नहीं हो सकती। और हम कहते हैं बहुत कुछ क्रोध है से हमने जाना है। क्यों? क्योंकि अवतार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्ण अवतार और आवेशावतार। उनमें से आवेशा अवतार है मेरा। आवेश माने क्रोध, क्रोध का मेरा अवतार ही है, तो मैं क्रोध करता नहीं हूं। मेरा अवतार ही क्रोध का है बेटा, इसको समझो पहले। मैं क्रोध का ही हूं, अर्थात अवतार ही मेरा क्रोध का है, तो मैं क्रोध करता नहीं हूं। शास्त्र कहता है धर्मी नाम प्रतिया क्रोधा सा क्रोधा पुण्य मूलकम, अधर्मी नाम प्रतिया क्रोधा सा क्रोधा पाप मूलकम। जो धर्म की रक्षा के लिए क्रोध किया जाता है वो क्रोध कैसा है? पुण्य मूलक है। और जो अधर्म के लिए किया जाए, जैसे कोई गाय जा रही हो और गाय के पीछे एक सिंह जा रहा हो, सिंह गाय पर आक्रमण कर दे और आप क्रोध करके गाय को बचा ले हैं सिंह से और सिंह को मार दे, तो यहाँ ये क्रोध करना कैसा होगा? पुण्य मूलक होगा। बताना बालक को ये कैसा होगा? पुण्य मूलक होगा। तो क्रोध करना हर जगह क्या खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध तुमने भी किया है। कहाँ किया है? लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सिंही हरस जनक सकुचाने। तुमने भी क्रोध किया है और ऐसा क्रोध किया है कि धरती डोलने लगी। और धरती क्या है हमारी? धरती क्या है? माता है। धरती क्या है? माता है। जिसके क्रोध से धरती डोलने लगे हैं और कह रहा है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का उपदेश दे रहा है। सूप बोले चलनी बोले देव 72 है। देखो इसका विषय आगे चलो। कह रहा है बहु धनुही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन गुसाई। कह रहा है मैंने बहुत सारे धनुषों का खंडन किया। फिर कहता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं और 5 नहीं, करोड़ों शंख जाने क्या क्या बता रहा है ना। देखिए यहाँ देखिए विचारणी विषय, आप भी ध्यान दीजिए। एक वचन, जाइए जरा जहां मैं ले चल रहा हूं। एक वचन, द्वि वचन और तीसरा क्या है? द्वि के बाद तीसरा बोलने नहीं चाहिए। 5 6 7 कहां से हो गए? इसीलिए कहते हैं कि जो है तर्क का धरातल बड़ा महीन होता है। 3 नहीं, 3 2 के बाद बोलना ही नहीं चाहिए। एक वचन है तो द्वि वचन है और 3 अपने आप में बहुवचन है। 3 के 2 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 3 बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए आपको, लेकिन आपने नहीं किया। आप संघ का संघ तक चले गए। चलो ठीक है, वो आपका विषय है। फिर आगे चले। फिर कहता है कि बहु धनुही तोरी लड़काई। हमने ऐसे धनुषों का लड़काई में बाल्यावस्था में बहुत खंडन किया है। अच्छा खंडन किया है। यहाँ एक धनुष टूटा है। कितना टूटा है? एक धनुष टूटा और यहाँ एक विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। अच्छा ध्यान देना आप लोग, मेरी बात पर ध्यान देना। एक धनुष टूटा, एक विवाह हो गया। इनसे पूछो बहु धनुष तोड़े हो कितने विवाह हुई इनके? पूछो है? एक टूटा तो एक विवाह, तुमने बहुत तोड़े तो बहुत विवाह हो जाने चाहिए, लेकिन एक विवाह नहीं हुए तो कैसे मान लें? बहुत धनुही तोरी लड़काई।
हैं बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, कह रहा बहुत धनुष हमने तोड़े हैं। कब? लड़काई में। अच्छा लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का बालक अपने वस्त्र उतार डाले, मिट्टी में लेट जाए, मिट्टी से सना हुआ बालक अपने पिता के पास पहुंचे और पिता से के पास जब बालक मिट्टी से सना हुआ बालक 5 वर्ष का पिता के पास पहुंचता है तो क्या पिताजी उसको मारेंगे? 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 नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि बालक छोटा है, बालक अबोध है, बालक नहीं जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वह बालक इतना बड़ा हो जाए, देखो जरा, इतना बड़ा हो जाए और अपने वस्त्र उतार डाले और मिट्टी में लेट जाए और पिताजी के पास पहुंचे तो पिताजी कहेंगे आओ बेटा आओ, आओ गोदी में बैठ जाओ। बैठा देंगे गोदी में, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनुशासन को ठीक करने के लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मारेंगे, हम नहीं कहेंगे, ये आप लोगों का विषय है। हमारी दृष्टि में पिता अनुशासन को ठीक करने के लिए बालक को डांट तो मारेंगे ही मारेंगे, नहीं मारेंगे? चलो बहुत धनुही तोरी लड़काई कबहू न अश्लीन गोसाई। हमने बता दिया कि मैं क्रोध करता नहीं हूँ, मेरा अवतार ही क्रोध का है। तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु भूमिका ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको सूक्ष्म कर रहा हूँ कि एक धन पर ममता के हेतु इस धन पर इतनी ममता क्यों? तो ममता का काम हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं अपनी माता का वध नहीं कर देता। अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं अपने चारों भाइयों का वध नहीं कर देता। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरे जीवन में ममता नहीं हो सकती, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रे न बालक काल बस बोलत तू ही न संहारी धनु ही शम तपुरार धनु बिनी शकल संसार। रे राजा के लड़के, तू सोच समझ कर नहीं बोलता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कहाँ तेरी तेरी छोटी छोटी सी धनुइया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये भी सोचनीय विषय है। आगे बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है, ईद के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुन बचन सुनी लखन बोलता बोल है और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर क्या है? बढ़िया महाराज, आपने कहा है बोल। ढोल के अंदर पोल है, यदि पोल ना हो तो ढोल आवाज भी नहीं देगा, फिर ढोल काहे का वो? ढोल में अगर पोल ना हो तो फिर उसे ढोल कौन कहेगा, वो आवाजें नहीं देगा। हम आपकी एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वार्ता हो पर छोटी छोटी हो सबको समझ में आएगी। आपने कहा एक बिंदु लिया कि मुझे ममता नहीं है और उदाहरण दिया, बोले यदि ममता होती तो मैं अपने माता का सिर ना काटता, अपने भाइयों का वध ना करता। शास्त्र कहता है परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात जगत सब साखी। ये सारा संसार साक्षी है। अच्छा महाराज, माता पे यदि ममता नहीं थी, मार दिया था तो मर जाने देते, फिर जीवित काहे करवाया? जब हमें ममता नहीं भाइयों से, माता से, तो मर जाए, फिर क्या जरूरी है कि जीवित करवाओ? फिर उन्हें जीवन दान काहे दिया गया? नहीं देना चाहिए था। दूसरा, आपने एक और बात कही, आपने बहुत जोर दिया, बोले ये एक टूटा है, इससे विवाह हो गया और तुमने बहुत सी धनुइया तोड़ी है, क्या उनसे बहुत विवाह हुए हैं? अच्छा महाराज, जब आप ये जानते हैं कि रहो विवाह चाप आधीना, विवाह धनुष के अधीन था और विवाह एक धर्म का कार्य है, और जब धर्म का कार्य है तो धनुष धर्म के कार्य में टूट गया, और जब धर्म के कार्य में टूट गया तो आप धर्मावतार है, और जब आप धर्मावतार है तो फिर आपको धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह हो रहा है। भाई, जिस कन्या का विवाह हुआ है उसे वर मिल गया और आप उसी के वर को शत्रु घोषित कर रहे हैं, उसके वध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विचार करो ये धर्म का काम है का अवतारी के लिए? आपने कहा हम अवतारी है, अवतार कोटि में आते हैं,
हमारा अवतार हुआ है। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप अवतारी है। अच्छा एक बात बताओ, अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, और आज आप इस धरा पर हैं, और धरा पे होने के बाद भी अधर्म क्यों हो रहा है? एक निशाचर पति की घोषणा है, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब कराओ वेद प्रतिकूला। जब आप अवतारी है, अवतार लेकर आए हैं, अवतार धर्म के लिए होता है, और संसार में अधर्म फैला है। और इतना नहीं फैला कि आपके होते हुए स्वयं इस वसुंधरा ने गाय का रूप धारण किया, गौतन धारी भूमि बिचारी, गए बिरंच के लोका, ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा, आकाशवाणी हुई, आपके होते हुए दूसरा अवतार होना पड़ा। तो आप कैसे अवतारी? आप तो वो है कि सीमा सुरक्षा अधिकारी बना दो, और सीमा सुरक्षा अधिकारी सीमा पर सो जाए, चाहे कुछ भी होता रहे। भाई ये विषय सोचने का है। मैंने कहा था कि आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। बोले मेरा अवतार ही आवेश का है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, का भगवान शंकर कैसे है? भगवान शंकर कैसे है? फिर भगवान शंकर ने काहे ध्यान दिया? तब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो कीन, माता सती ने जो किया, वो सारा चरित्र भगवान शंकर ने ध्यान से देखा है। आप तो केवल आवेश के अवतारी हैं, वो तो स्वयं आवेश है, और उन्हें भगवान शंकर ने आवेश का सहारा ना लेकर केवल ध्यान का सहारा लिया। जरूरी नहीं है। आपने कहा लक्ष्मण, क्रोध तुम्हारे द्वारा भी किया गया है, ये धरा कांपने लगी है। देखो महाराज, एक अग्नि होती है, अग्नि एक ही है, लेकिन कार्य उसके बदल जाते हैं। जैसे यदि हम उसी अग्नि को चूल्हे में डालें तो वह भोजन पका के तैयार करती है, और वही अग्नि यदि खलियान में लगा दी जाए तो सर्वनाश कर देती है। अग्नि वही है, लेकिन क्रियाएं बदल गई। मेरे द्वारा क्रोध किया गया, तो मेरे क्रोध के कारण किसी की कन्या का विवाह हो गया, उसके लक्ष्य की पूर्ति हो गई। तो क्रोध करो तो ऐसा करो कि किसी के कार्य की सिद्धि हो जाए। क्रोध ऐसा ना करो कि जिसके आने से सब लोग डरने लगे, भयभीत हो जाए। भाई किसी को भय दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। आप जैसे ज्ञानी, धीरवान, आप जैसे विद्वान, आप जैसे वीर को किसी को भयभीत करना ये महाराज शोभा नहीं देता है। आपने कहा तुम्हारा सूर्यवंश में जन्म हुआ है, और सूर्यवंश में जन्म होने के पश्चात भी तुम्हारी तरह से इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सी अनर्गल वार्ता कर दी? मैंने आपको गुसाई कहकर बुलाया, हाथ जोड़कर बोला मैंने ऐसा तो कुछ आपको कहा नहीं है। मैंने केवल इतना ही तो कहा कि बहुत धन ही तोड़े लड़काई, या फिर आप इस गति से जान ले धनुष तोड़ने वाले को। आपने कहा, मैंने राजाओं के लिए कहा था सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जितने राजा यहाँ बैठे हैं का सब मारे जाएंगे? सब राजा, कुछ राजा साधु राजा भी है, तो का एक अवतारी के द्वारा साधुओं को भी मारा जाएगा? या कहीं भी कभी अवतारी के द्वारा साधुओं को मारा गया हो तो आप अपने क्रम में बताना, हम भी विचार करेंगे। भाई आपने सब राजाओं के लिए घोषणा की, कुछ राजा दुष्ट राजा है, चलो आप उन्हें मार दे, लेकिन आप साधु राजा भी मार देंगे, तो मैं विचार करने लगा हूं। इसलिए महाराज मेरा कथन केवल इतना है, यदि उसे जानना है तो वो क्रोध से नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना। ये भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे आप जानना चाहते हैं, वो जाननहार को यदि जानना है तो वो तो केवल प्रेम से ही मिलता है महाराज, क्रोध से नहीं मिलता। तो आप क्रोध का पक्ष छोड़कर प्रेम के कक्ष में आ जाएं तो शायद आपको धनुष तोड़ने वाले के दर्शन हो जाए। बोली एक अमोल है, बोली एक अमोल है, और जो कोई बोले बोल। और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर
क्यों? क्योंकि हमने पोल शब्द का प्रयोग किया था, वैसे लक्ष्मण ने उसका अच्छा उत्तर दिया है। अगर ढोल के अंदर पोल नहीं होगा, इसको ठीक करो भाई, अगर ढोल के अंदर पोल नहीं होगा तो ढोल बजेगा नहीं, बजेगा? ढोल का पोल गुण है, अवगुण नहीं। ढोल हमारा संकेत इधर नहीं था, हमारा संकेत एक जगह और था। एक ढोल हमारे भगवान शंकर के पास है जिसको डमरू कहते हैं, उसके अंदर भी पोल है? अच्छा, भगवान शंकर ने एक बार उसी डमरू का प्रयोग किया था, और जब डमरू का प्रयोग किया था तो क्या हुआ था? 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हो गया था, जिससे हम व्याकरण व्याकरण और व्याकरण की दृष्टि क्या स्वर और व्यंजनों का हम सभी को ज्ञान हुआ, और स्वर व्यंजन से बना क्या? शब्द, शब्द से बना वाक्य, जिससे हम लिखना पढ़ना भी सब कुछ जान गए। हमारा संकेत ये था कि वो 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के डमरू से हुआ था। तो ढोल में जो पोल है वो पोल ढोल का गुण है, अवगुण नहीं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आगे चलो। अब ये बालक कह रहा था कि अगर आपके जीवन में ममता नहीं है तो फिर आपने अपनी माता को मारने के बाद जीवन दान क्यों दिलाया? भाइयों को क्यों जीवित कराया? अरे माता को जीवन दान इसलिए मैंने दिलाया कि मैं अपने पिता के प्रभाव को, अपने पिता के प्रताप को जानता था। ऐसे मैं थोड़ा कर दिया था मैंने, मैं पिता के प्रभाव को जानता था, और माता के प्रभाव को तो सभी जानते हैं, लेकिन पिता के प्रभाव को भी लोगों को जनाना था। और पिता के प्रताप से अगर हमने पिता के आज्ञा से माता और चारों भाइयों को का वध किया था, तो मैंने ये दिखलाया कि पिता में भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वध करने का आदेश दिया था, तो जीवन दान देने का भी अधिकार उन्हीं से मांगा मैंने। और मेरे पिता ने कहा, जाओ राम, तुम्हारी माता और तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने किसका पालन किया? तो शास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जे ही पाले ही पितु बैन। अनुचित और उचित का त्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, संसार में उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? माता पिता का वध, माता और भाइयों का वध किया, लेकिन पिता के प्रताप को संसार को बताया कि पिता का प्रताप ये होता है। लेकिन मैंने माता का वध किया तो किया, राजकुमार लक्ष्मण तुम मत कर बैठना, नहीं, अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारे यहाँ कोई दिलाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो इसलिए हमने किया तो किया, लेकिन तुम नहीं करना। मैंने माता का वध भी किया, चारों भाइयों का भी वध किया, लेकिन पिता के प्रताप को दिखलाया कि पिता में क्या प्रताप होता है। पिता के वरदान से मैंने माता और चारों भाइयों को जीवन दान दिला दिया। इसको समझो, आगे चलो। तुमने कहा कि क्रोध से कोई चीज नहीं जानी जा सकती है। देखा, शंकर भगवान ने देखा, ध्यान से देखा तब जान पाए। अरे नहीं, भगवान शंकर ने भी क्रोध किया है? भगवान शंकर ने भी क्रोध किया था, जिस दम काम को था जलाया, किया था, है? भगवान शंकर ने भी क्रोध किया था, जिस दम काम को था जलाया। और नारद ने भी क्रोध किया था, जिस शिव गणों को निश्चर बनाया, शिव गणों को निश्चर बनाया। और तुम्हारे गुरु विश्वामित्र ने भी क्रोध किया था, और क्रोध से ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र पद पाया। और क्रोध तुमने भी किया था, जनक को ध्यान था रुलाया। इसलिए क्रोध की है लंबी कहानी, लखन तूने न जानी, है? इसको जानो, क्रोध बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्रोध से आदमी क्या, क्रोध से भी व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है, क्रोध से भी जान लेता है। और मैं क्रोध से ही जानूंगा, मैं क्रोध से ही जानूंगा, ये प्रमाणित करूंगा आप लोगों के समक्ष। ये देखो, मैंने क्रोध से जान लिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, कौन है धनुष तोड़ने वाला, ये मैं जान लूंगा। ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बेटा बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है।
बातें तुमने बहुत रखी, लेकिन गौर करता हूँ, एक बात मैं अपनी लेता हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम सोच रहे हैं कि इतनी इतनी हो जाए, थोड़ी थोड़ी इतनी छोड़ दे रहा हूँ। इतनी इतनी हो जाए तो सबकी समझ में आता रहेगा, और ज्यादा हो जाता तो समझ में नहीं आता है। आपने कहा देखो बिंदु में वही लूंगा। भाई हमारा एक स्वभाव है पंडित जी, चाहे स्वभाव मानो चाहे जो मानो, उस नाविक की कार कुशलता क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। नाव चलाने वाले बहुत है और नाव चलाते हैं, लेकिन सीधी नाव धार चलाए कोई अगर तो वो कुशल नहीं कहलाता, धार काट के नाव चलाए वही कुशल कहलाता है। मैंने कहा आपको ममता है क्योंकि माता का आपने वध किया और फिर पुनः आपने जीवित कर दिया, तो आपने कहा बेटा ऐसा नहीं है। पूछा गया क्या है, बोले मैं जानता था कि हमारे पिता में वो सामर्थ्य है कि वो जीवित कर देंगे। तो का नाटक कर रहे थे का? जब ये जानते थे तो फिर का नाटक कर रहे थे। दूसरा आपने कहा माता पिता की बात माननी चाहिए, शास्त्र कहता है बिल्कुल माननी चाहिए। माँ पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए बिना ही विचार, बिना विचारे उस काम को कर लेना चाहिए। बोले यदि ना विचार करे, विचार करने लगे तो? किसी ने पूछा यदि हम विचार करें माता पिता गुरु प्रभु की वाणी में, तो बोले उचित और अनुचित कीन विचारू और धर्म जाए सर्पातक, उसका धर्म चला जाएगा, उसे पाप लग जाएगा। अब देखो मैं ये काट रहा हूं, सीधी काट रहा हूं मैं बिल्कुल महाराज, कि माता कि पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन एक ऐसा हुआ जिसने पिता की बात नहीं मानी और ना मानने के बाद भी संसार उसे भगत शिरोमणि कहता। भगत शिरोमणि भाव प्रहलाद, प्रहलाद को क्या पाप लगा? प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी और शास्त्र कहता मानना चाहिए, और नहीं मानेगा तो पाप लग जाएगा, अधर्म हो जाएगा। लेकिन भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी और प्रहलाद भक्तों का शिरोमणि हो गया दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद। जरूरी नहीं है कि हर स्थान पर माना जाए। जैसे गुरुजी घर पे आए हो और गुरुजी घर में बैठे हो और हम गुरुजी को भोजन करा रहे हो और गुरुजी कहते अब हमें नहीं लेना है और एक जबरदस्ती चेला रख दे तो का पाप हो जाएगा। हम माता पिता की सेवा कर रहे हो और माता पिता कहते बेटा पैर ना दबाओ जाओ, और लड़का दबाता रहे तो का पाप हो जाएगा। भाई हर जगह हर बात नहीं लगती, सिद्धांत हर जगह नहीं लगता है। आने वाले समय में मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, आने वाले समय में कैसा हुआ है होगा जिसने ना तो माता की मानी, राज नहीं लिया, ना पिता की मानी, बरदाल पे राज नहीं लिया, ना गुरु वशिष्ठ की मानी, ना अपने प्रभु अपने स्वामी की मानी। और शास्त्र लिखता है जो ना हो तो जग जन्म अमुख को, यदि उसका जन्म ना होता तो मानो संसार में धर्म ही ना होता। फिर भी वो सबसे बड़ा धर्मात्मा, ना मानने के बाद भी फिर भी धर्मात्मा। तो इसलिए हर जगह जरूरी नहीं है कि हम हर बात को माने, ये हर जगह जरूरी नहीं होता। हाँ हम मानते हैं, आपके द्वारा आपने कहा तुम ना मार देना, हमसे कह रहे हो तुम ना मार देना, और यदि तुम मार दोगे हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमें नहीं मारने की आवश्यकता। बढ़िया आप ही घर के बढ़े रहो, घर ही से बढ़े हो आप, घर ही के मारे काटे हैं, शुरुआत घर ही से की है तो आप ही करते रहो। संसार को ये शिक्षा ना दो, संसार इनसे शिक्षा ये ना ले। हमें न किसी को मारना है न काटना है, हम मारने काटने की बात नहीं करते हैं। इसलिए महाराज केवल हमारा इतना कहना है कि संसार में हर जगह हर बात नहीं लागू होती, सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जैसे एक सिद्धांत आया है महाराज, और करे अपराध को और पाए फल भोग। किसी ने कहा कि अपराध कोई और करता है और फल किसी और को मिलता है, और मैं कहता हूं मेरी दृष्टि में जहां तक जानकारी है मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं कि अपराध जिसने किया हो फल दूसरे को मिला हो। आपने कहा भगवान शंकर ने क्रोध किया, महाराज विश्वामित्र जी ने क्रोध किया, महाराज नारद ने क्रोध किया,
तो का क्रोध बुरा है? बोले क्रोध की परिभाषा बहुत बड़ी है महाराज, विचार करना। देवर्षि नारद ने क्रोध किया तो देवर्षि नारद को पछताना पड़ा। देवर्षि नारद ने क्रोध किया और क्रोध के आवेश में ये तक कह दिया कि दैहो श्राप कि मरिहो जाई और जगत मोर उपहास कराई, ये कह दिया उस आराध्य के लिए। लेकिन जिस समय परमात्मा ने माया को दूर किया, जब ना वहां रमा थी ना राजकुमारी, जब वो दूर हो गई तो वे पछताने लगे तो भगवान के द्वारा कहा गया जाओ जपो शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। ये देवर्षि नारद को पछताना पड़ा। दूसरा, विश्वामित्र जी जब तक क्रोध करते रहे तब तक ब्रह्म ऋषि नहीं हुए। एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे, वशिष्ठ जी के सब पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी की पत्नी महारानी अरुंधति ने कहा कि महाराज आप ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कह देते हो, इनने तो आपके पुत्रों को मार दिया। विश्वामित्र जी कुटिया के समीप सुन रहे थे तो उस समय महाराज वशिष्ठ ने कहा यदि विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनना है तो उसे क्रोध त्यागना होगा। जिस दिन क्रोध त्याग देगा उसी दिन ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। तो महाराज विश्वामित्र को भी क्रोध त्यागना पड़ा, तब वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। भगवान शंकर, विचार करो, भगवान शंकर ने क्रोध किया तो भगवान शंकर का क्रोध कोई व्यर्थ नहीं था, कोई अनर्गल नहीं था। आपने कहा ये भगवान शंकर का है। अब एक बात हम जानना चाहते हैं, भगवान शंकर का है तो यहां मिथिला में क्या कर रहा है? फिर भगवान शंकर के पास होना चाहिए। जब भगवान शंकर का है, हमारी वस्तु है तो हमारे पास हो। जब भगवान शंकर का है तो भगवान शंकर के पास होना चाहिए। मिथिला में क्या कर रहा है? इसलिए महाराज ये संसार में आ गया, संसारी हो गया, इसलिए टूट गया। इसमें किसी का दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपतय न दोषु, मैं नाम बता रहा हूं। अब आप पूछते फिर रहे हैं, अब हमारी बात पे विश्वास करो ना या करो ये तुम्हारा विषय है। छुअत टूट रघुपतय न दोषु, मुन बिन काज करिए कतरोसु। बिना कारण के आप क्रोध कर रहे हैं, ये छूते ही टूट गया, इसमें दोष नहीं है। इसलिए महाराज जब छूते ही टूट गया है, ये सड़ा गला पुराना था, रखा हुआ था, टूट गया। तोड़ने वाले रघुपति प्रभु श्री राम का इसमें कोई दोष ही नहीं है। अब मैंने नाम बता दिया, अब कर लो क्या करते हो तुम। नाम बता दिया तुमने। अच्छा देखो, बड़ी तेजी से कह रहा मैंने नाम बता दिया, अब तुम देखता हूं क्या कर लेते हो। हैं? मैं क्या कर लेता हूं तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो क्या? हैं? कहाँ गया? मेरे बारे में जानते नहीं हो तुम? मैं क्या कर सकता हूं ये तुम जानते नहीं हो? मैं क्या कर सकता हूं पता है? मैं हूं क्या ये जानते हो? नहीं। शास्त्र कहता है अग्रता चतुरो वेदा पश्चिता शास्त्रम धनु अयम ब्राह्मम अयम छात्रम शापा तपि श्रादपि। समझ रहे हो? क्या बात है। हाँ, मुख में भेद एक है, बाल में मकाई की भुट्टा की तरह अलग लियो पड़े। इसलिए सोच समझ कर बोलो हमसे, ठीक है? तुम कह रहे हो क्या कर लेते, तो शास्त्र क्या कहता है? मुख में वेद, पीठ में तर्कस, कर में कठिन कुठार लिए, सांप और सर दोनों ही मेरे जीवन के हैं संबल। कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा। आवाज नहीं आई? फिर मारो। नहीं आई, इसलिए सोच समझ के मानो है। सांप और सर दोनों ही मेरे जीवन के हैं संबल। कहता है इतिहास जगत में एक ही है नर ऐसा, कठिन रण में कठिन काल सम क्रोधी। शब्द क्या आया है? रण में कठिन काल सम क्रोधी। एक क्रोध की बड़ी बुराई कर रहा है? रण में कठिन काल सम क्रोधी, तप में महासूर जैसा है। क्या परश और तप दोनों ही हैं वीरों के श्रृंगार। क्लीप माने कायर, कायर ना तो तप कर सकता है और ना उठा सकता है तलवार। उठा सकता है? नहीं उठा सकता। इसलिए बेटा बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। तुमने कहा कि क्रोध भगवान शंकर ने भी किया था, हमने कहा
कहना भगवान शंकर का क्रोध अनर्गल नहीं था। अनर्गल शब्द ही गलत है पहली बात तो। भगवान शंकर का क्रोध आप ये कह सकते हैं कि जो है पुण्य मूलक था, पाप मूलक नहीं। तो क्रोध पुण्य मूलक पाप मूलक पहले मैं बता चुका हूं कि क्रोध दो प्रकार का होता है, और क्रोध जो धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है वो क्रोध पुण्य मूलक है, और जो अधर्मियों के लिए किया जाता है, अधर्मी लोग क्रोध करते हैं, वो क्रोध क्या है? पाप मूलक है। हमने एक उदाहरण दिया था, एक गाय जा रही हो और उसके पीछे एक शेर जा रहा हो, सिंह जा रहा हो, और गाय को जिस समय सिंह आक्रमण करे आप क्रोध करके गाय को बचा ले, तो उस समय क्रोध आपका पाप मूलक नहीं होगा, क्या होगा? पुण्य मूलक होगा। मेरे कहने का आशय ये था। अब समझ नहीं पा रहे हो तुम? हमने कहा मैं क्रोध करता नहीं हूं, मैं क्रोध का ही बना हूं, मेरा अवतार है क्रोध का। शास्त्र कहता है क्या? एवं भृगस विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा कौतीलम परम भारो भुवो अहन बहुवो नपाला। भार स्वरूप जितने राजा थे उनका मान मर्दन के लिए मेरा अवतार हुआ, और मैंने 21 बार घूम घूम कर उन राजाओं को क्या किया? उन राजाओं को मारा जो राजा अत्याचारी थे, पापाचारी थे, आतताई थे, और सभी राजाओं का मैंने वध नहीं किया। तुमने कहा नारद ने जो क्रोध किया था उसका फल नारद को मिल गया था, लेकिन उस समय नारद को तो फल मिला था, लेकिन नारद एक क्या थे? देवऋषि थे, और देवऋषि होने के नाते उन्होंने एक ब्रह्म को भी, भगवान विष्णु को भी श्राप दे डाला था। ये क्यों भूलते हो? श्राप दे दिया था कि जाओ, जिस प्रकार पत्नी के वियोग में मैं भटक रहा हूं इसी प्रकार तुम भी भटकोगे, कहा था। तो किसको श्राप दिया था? भगवान को। हम मनुष्य को तो श्राप दे नहीं पाते, नारद ने किसको श्राप दे दिया था? हाँ, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नारद जी ने कहा था, क्या कहा था वहां पर जब गणों को श्राप दिया है? कहा था कि जो है हमें हंसे उसो ले फल है, हमें हंसे उसो ले ऊपर, हाँ, बहु हंसे उना को, और किसी को हंसना नहीं। और तुम बहुत हंस रहे हो। मुनि वचन सुनी लखन मुस्काने क्यों? मुस्कुराने के कारण नारद ने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया था। कहा था हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दो, हमें हंसे उसो ले फल है। हमें हंस रहे हो तुम देख के, नारद ने उनको श्राप दे दिया था, और कहीं हमने तुमको श्राप दे दिया तब? समझो इसको, हमने मान लो तुमको श्राप दे दिया, फिर इसके बाद तुमने कहा कि जो है बोले परशुधरई अपमाने, ब्राह्मण का तुम अपमान कर रहे हो। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अपुराण, 128 उपनिषद, 21 स्मृतियां, और श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी की रामायण का अध्ययन करने के लिए मनुष्यों से कहा गया, और मनुष्यों से पूछा गया बाद में कि आपने इन ग्रंथों का अध्ययन किया? कहा किया। तो कहना कि एक प्रश्न का उत्तर दो, अवश्य देंगे। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि क्या ब्राह्मण का किसी स्थिति में अपमान कर देना चाहिए? शास्त्र अनुमति देता है? तो उन्होंने कहा नहीं, ब्राह्मण का किसी भी स्थिति में अपमान नहीं किया जा सकता। तो बोले परशुधरई अपमाने क्यों? तुमने तो अपमान किया है, और तुम कह रहे हो मैंने कुछ कहा ही नहीं है, और तुम कह रहे हो मैंने क्रोध किया। क्रोध तुमने कैसा क्रोध किया है? हमने कहा था सूप बोले, सूप बोले, चन्नी बोले, ये 72 छेद हैं, तुम क्रोधी खुद हो, खुद क्रोध कर रहे हो। लखन सको बचन जे बोले, टकमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिंही हरस जनक सकुचाने। क्या कहा? रघुवंशी मां जाके होई, तेई समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अंकित बानी, विद्यमान रकुल मर जानी, सुनो भान कुल पंकज भानु, मोर स्वभाव न कटवाही मानू, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। अब देखिए, कंदुक युग ब्रह्मांड उठावो, जबकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तो ब्रह्मांड निकाया जो वो है,
ब्रह्मांड उसी के शरीर में है। और ये क्या कह रहा है, जो कंदुक ब्रह्मांड उठावो और कह रहा है काचे घट जिम डालो। अब क्रोध की सीमा देख रहा है, क्रोध तो हम ऐसे किया रहा है, चिंगारी थी वो है, कह रहा है काचे घट जब डारो फोरी, जब उसको तू फोड़ डालेगा तो जो ब्रह्मांड निकाया निर्मित है ये कहाँ जाएगा, है कहाँ जाओगे? ठीक है, तो काचे खटी में डारो फोरी, सको वेद मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना कमल लाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत जो जन प्रमाण रहे धावो, तोरो छत्र दंड जिमी तो प्रताप